T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बड़ा बड़ा झटका होता है, लेकिन जब नाम शुभमन गिल जैसा हो तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। टीम इंडिया के उप कप्तान रहे गिल वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो गए हैं और फैंस भी इस खबर को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए हैं। लेकिन इसी बीच हरभजन सिंह बोलते हुए नजर आते हैं, उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं कि गिल अभी भी भारत के टेस्ट के कैप्टन हैं। तो क्या ये बाहर होना उनके लिए एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत है? आज इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनु पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करना फॉर्म का फैसला था या फिर ये क्या एक कोई कॉम्बिनेशन की एक मजबूरी थी? देखिए कोमल, T20 एक अलग तरह का स्किल का गेम है। और हम देखते हैं कि आईपीएल, जब से हम लोग आईपीएल हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और आईपीएल में जिस तरह के धुरंधर निकल रहे हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि एक अलग तरह की चीजें आई हैं। अलग तरह का स्किल T20 के लिए चाहिए होता है और T20 के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। स्पेशलिस्ट, वरना जो है वो स्पेस व्यर्थ चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास T20 के लिए अच्छी खासी पौध है। आईपीएल से बहुत सारे ऐसे चेहरे निकले हैं जो कि T20 की जो क्रिकेट है, जो जो दक्षता का खेल है, वो उसमें अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। अपनी स्किल से, अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से और अपनी विकेट कीपिंग से। तो ये अलग तरह का गेम है। उसमें तकनीक उतनी मायने मायने रखते नहीं है। अगर वो तकनीक इतनी मायने रखती तो फिर जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, वो शायद इसका हिस्सा नहीं होते। क्योंकि T20 में कम समय का, छोटे समय का खेल है, कम उम्र का खेल है। उसमें हर हर हाल में रन बनाने होते हैं, तो उसमें तकनीक उतने मायने रखते नहीं है। तो इसलिए चूंकि शुभमन गिल तकनीकी तौर पे एक दक्ष खिलाड़ी है, जैसे राहुल द्रविड़ किसी जमाने में हुआ करते थे, तो उस तरह के दक्ष खिलाड़ी हैं। वो समय लेते हैं चीजों को सेट करने में। लेकिन T20 पे इतना समय नहीं होता। दूसरी बात ये है कि अभी जो जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, सबसे अहम बात यह है कि कॉम्बिनेशन, जैसे हमने पहले भी बातचीत में कहा, कि टीम इंडिया के पास विकल्प बहुत है, रिप्लेसमेंट बहुत है। तो कॉम्बिनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और हम अगर देखते हैं कि शुभमन गिल की जगह कहाँ पे बनती है, तो अभिषेक शर्मा ओपनर बिल्कुल। हैं, सैमसन को ओपनर की भूमिका दी गई है ना। और ईशान किशन बैकअप ओपनर के तौर पे टीम में बैटिंग शामिल। रूम में ही। हम देखते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। उनकी जगह कहाँ पे बनती है शुभमन गिल की, तो शायद वो नहीं बनती है। बिल्कुल इसलिए तो ये कॉम्बिनेशन को ही ध्यान में रखा गया है। वरना शुभमन गिल के टैलेंट में किसी को कोई शक नहीं है। कोमल। बिल्कुल। वही मनु, जब गिल टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, क्योंकि वो अभी भी इस टीम के लिए कैप्टन है, तो क्या उन्हें एक फॉर्मेट में बाहर करना या फिर उनके आत्मविश्वास पर एक असर नहीं डलेगा? क्योंकि एक ये जो बड़ा फैसला है कहीं ना कहीं उनको जो भी चीजें हैं वो डगमगा सकती है। देखिए कोमल, ये जो तीनों फॉर्मेट हैं, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है और T20 है, हम्म। इसमें अलग अलग कप्तानी का जो रिवाज था, जो चलन था, वो ऑस्ट्रेलिया से आया था। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे प्रयोग बहुत पहले शुरू किए थे और बीसीसीआई ने बहुत बाद में उस पर अमल किया। तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होते रहे हैं। ये उनका बहुत प्रोफेशनली उन्होंने कभी डिसीजन लिया था, उसको हमने फॉलो किया है और उसका असर भी देखने को मिला है। तो गिल जो है टेस्ट टीम के कप्तान हैं और उन्हें अगर आप कह रहे हैं कि हम एक फॉर्मेट में बाहर करते हैं तो उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम कहें कि फिर सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान हैं, तो उनको टेस्ट टीम में क्यों नहीं रखा जाता, तो वो अलग तरह का टेम्परेमेंट का गेम है। टेस्ट क्रिकेट अलग तरह का टेम्परेमेंट का गेम है। और जो टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है खिलाड़ी, इसका मतलब उसका टेम्परामेंट हाई है, उसकी क्लास हाई है, तो वो बड़ा खिलाड़ी होगा। वो इस चीज की इतनी परवाह नहीं करेगा कि मैं T20 में हूं या नहीं हूं। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें उनके आत्मविश्वास पर इतना असर पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही टेस्ट टीम के कप्तान है और टेस्ट टीम को, टेस्ट क्रिकेट को अभी भी बड़ी मान्यता मिली मान्यता हुई है। दी गई है। जी। बिल्कुल। लेकिन मनु, वहीं पे हरभजन सिंह का जो बयान आया है, उनका साफ कहना ये है कि गिल एकदम क्लास प्लेयर हैं।
बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, तो क्या चयनकर्ताओं ने क्लास से ज्यादा स्ट्राइक रेट को तरजीह दी है? हाँ, देखिए कोमल, यही बात हमने बहुत, जब हम बातचीत शुरू की थी तो लगभग हमने यही बात की थी कि गिल एक क्लास खिलाड़ी है, क्लास, क्योंकि 20-20 ओवर के मैच में आपको, आपके पास इतना स्पेस नहीं होता, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस क्लास को परफॉर्म कर पाए, और क्लास दिखाने का हम्म। मौका भी, टाइम भी नहीं है आपके पास। जब हम कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव चमक जा रहे हैं, अभिषेक शर्मा चमक जा रहे हैं, बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि जो हमारे संजू सैमसन हैं, या जिनकी बात हमने पहले की है, किशन है, ईशान किशन, तो जब वो ईशान चमक आए किशन है। तो वो टाइमिंग का खेल है सारा, क्योंकि कम टाइम है आपके पास, और क्लास में वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्लास की जरूरत पड़ती तो फिर सूर्य कुमार यादव की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका कोई ऐसा किस तरह का कोई क्लास नहीं है जैसा एक क्लास प्लेयर बिल्कुल। होता है, वो उनका क्लास नहीं है। लेकिन वो T20 के कप्तान है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि T20 में क्लास की जरूरत नहीं है, वहां पे कॉम्बिनेशन की जरूरत है, वहां पे स्पीड से, तेजी से रन बनाने वाले खिलाड़ी की जरूरत है, चाहे वो रन किसी भी तरह से आए। कोमल। बिल्कुल। मनु, वही मेरा जो अगला सवाल है ये है कि क्या आज की टीम इंडिया में T20 सिर्फ एक पावर हिटिंग का खेल बन चुका है, या फिर टेक्निक वाले बल्लेबाज पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, ये भी उसी सवाल का एक्सटेंशन है, और जैसे हम कह रहे थे कि पहले भी क्रिकेट में ऐसे हुआ है कि पिंच हिटर रहा करते थे, जब 90s में, 80s में जब क्रिकेट होता था, वनडे क्रिकेट, तो उसमें ये एक होता था, 5 छठे डाउन पे, 7 8 डाउन में कोई खिलाड़ी होता था जो पिंच हिटर करता, हिटर माना कहा जाता था, कि वो आके हम्म। स्ट्राइक को रूट मतलब बढ़ाएगा। तो उस समय केवल एक या दो खिलाड़ी ऐसे होते थे, लेकिन अब चूंकि T20 क्रिकेट में आपके पास केवल 20 ओवर हैं, और 20 ओवर में आपको इतना स्कोर टांगना है कि सामने वाली टीम भी फिर उसी रफ्तार से खेलती है, तो आपको मैक्सिमम स्कोर चाहिए अपने स्कोर बोर्ड पे। तो इसलिए ये पावर हिटिंग का ही खेल है T20। हम इस पे टेक्निक पे जोर नहीं दे सकते, टेक्निक पे क्योंकि नहीं जा टेक्निक, सकते। जी 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 जी। बिल्कुल। मनु, क्या संजू सैमसन और ईशान किशन को मौका देकर क्या टीम मैनेजमेंट ने कोई रिस्क लिया है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है दोनों खिलाड़ी इस स्किल के खिलाड़ी हैं, और जिस जो फॉर्मेट है T20 वाला, ये दोनों खिलाड़ी अगर हम कहें तो इसी से निकले हैं, इसी से चमके हैं। तो T20 फॉर्मेट के आदी हैं ये लोग, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिस्क फैक्टर है। हो सकता है एक दो मैच में कोई नाकाम हो जाए, लेकिन वो रिकवर कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कैसे स्कोर करना है, कैसे रन बनाने हैं, कैसे हिट करना है। कोमल। बिल्कुल। मनु, अगला सवाल ये है कि क्या गिल को बाहर करना रोटेशन पॉलिसी है, या फिर एक मैसेज है कि T20 में उनकी जगह पक्की नहीं है, ये मान लिया जाए? देखिए, जगह पक्की नहीं है ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हालात क्या होते हैं, कई बार हो सकता है कि ये लोग परफॉर्म ना कर पाए जिनको चुना गया है। हो सकता है कि इस बीच जो है गिल कोई ऐसी पारी खेले जिनपे वो ध्यान खींचे कि नहीं, वो ये वाला फॉर्मेट भी खेल सकते हैं, तो अभी कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन हाँ, चूंकि वर्ल्ड कप के लिए तो वो बाहर ही है, तो वो वहां तक तो संभावना नहीं है। लेकिन वो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी कुल मिला के। जो दूसरे खिलाड़ियों को चांस दिया गया है, वो किस तरह के परफॉर्म करते हैं, किस तरह की हिटिंग करते हैं, किस तरह का स्कोर करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि गिल की वापसी हो पाएगी, या गिल के लिए कोई जगह बनती है या नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करना मेरे ख्याल से कोई भी टीम मैनेजमेंट नहीं चाहेगा। तो शायद इस वाले कॉम्बिनेशन को भी अभी छेड़ने का कोई जोखिम नहीं उठाएगा। कोमल। बिल्कुल। मनु, क्या गिल का बाहर होना आने वाले आईपीएल प्रदर्शन पर भी दबाव बढ़ाएगा? क्योंकि हाँ, कुछ देखिए, महीने में आईपीएल भी शुरू होने वाले हैं, तो उस हाँ, पर देखिए आपका क्या तब, कहना है? जी, देखिए आईपीएल फिर अलग तरह का गेम हो जाता है, क्योंकि आईपीएल T20 वर्ल्ड कप नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट उस तरह का नहीं है जैसे कि हम हमारे खिलाड़ी खेलते हैं। तो आईपीएल में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो वहाँ पे बहुत इतना प्रेशर होता नहीं है कि खिलाड़ी का कोई जो 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 पूरी इतने करोड़ों लोग उसको देखते होते हैं, पूरे देश की तरह नहीं देखते हैं, कि आईपीएल तो एक अलग अलग टीमों से लोग बटे हैं, खिलाड़ियों पे लोग बटे हुए हैं। तो हो सकता है कि गिल वहां पे अच्छा परफॉर्म कर जाएं, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर गिल परफॉर्म करते हैं तो उन्हें ये साबित करना है कि वो T20 के स्किल के खिलाड़ी भी हैं। तो उनको ये साबित करना है कि वो संजू सैमसन हुए, या किशन हुए, या अभिषेक शर्मा है, उस टाइप की बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो क्यों नहीं, वो अगर उनको लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो
ज़रूर वो भी नज़रों में रहेंगे, आएँगे आगे। बिल्कुल। वहीं मनु, हरभजन सिंह ने ये भी कहा था कि ये करियर का अंत नहीं है, लेकिन क्या टीम इंडिया में वापसी अब पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, किसी भी प्लेयर का वापसी करना? हाँ, ये जैसे हमने पहले भी बताया, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत है, और एक ये भारतीय क्रिकेट की मतलब इसकी दाद देनी पड़ेगी कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है उसमें कि लगातार हम पे टैलेंट के एक बड़ा भंडार है। और जब टैलेंट का हुँ, बहुत बड़ा भंडार हो तो आप रिप्लेसमेंट भी आपके पास बहुत सारा उपलब्ध है। तो जैसे हम बता रहे थे कि हम बात भी कर रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में कि मोहम्मद शमी को देखिए, वो कब से बाहर हैं, जबकि बाहर है। विनर रहे हैं वो। विनर खिलाड़ी है, माना मतलब वो अपने दम पे मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। तो मैच जिताऊ खिलाड़ी हैं, मैच जिताऊ बॉलर हैं, लेकिन वो टीम में जगह ही नहीं बना पा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चैलेंज तो है कि आसान नहीं है टीम इंडिया में वापसी कहीं न आपको। कहीं मुश्किल हो जाता है टीम में वापसी जी। करना, अपना प्रदर्शन दिखाना, अपनी गेम को फिर से उस मैदान में डटकर दिखाना उस किसी भी मैच में। लेकिन मेरा जो आखिरी सवाल है मनु, वो ये है कि क्या शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट पर खिलाड़ी मानना अब भी सही है, या फिर टी20 उनके लिए सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो बन चुका है, अभी तक जो भी सारे डिसीज़न जो लिए हैं? देखिए, कमज़ोर कड़ी तो हम उस तरह कहें कि क्योंकि जो दूसरे खिलाड़ी हैं, वो उनसे बेहतर कर पा रहे हैं। जो इस फ़ॉर्मेट की ज़रूरत है, वो दूसरे खिलाड़ी बेहतर कर पा रहे हैं। तो इस लिहाज से उनकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रहती है। हाँ, लेकिन अगर वो आईपीएल में दिखा देते हैं कि नहीं, मैं इस फ़ॉर्मेट का या इस स्किल का बंदा भी हूँ, इस फ़ॉर्मेट को भी मैं जो है अडॉप्ट कर सकता हूँ, वो चेंज कर सकता हूँ अपने गेम गेम को, तो ज़रूर उन पे नज़र जाएगी। लेकिन उनके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा कि वो आईपीएल में किस तरह का परफ़ॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी परीक्षा होनी है कि वो टी20 में भविष्य में भारतीय टीम में जगह बना पाएँगे या नहीं बना पाएँगे। या नहीं बना पाएँगे। बिल्कुल, तो ये तो साफ है कि टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना शुभमन गिल की कहानी का फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक शायद कॉमा भी हो सकता है। लेकिन हरभजन सिंह जैसे दिग्गज का भरोसा बताता है कि गिल सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है, टीम इंडिया का भविष्य का चेहरा भी हो सकते हैं, भविष्य भी है। और अब नज़र इस पर होगी कि शुभमन गिल अगली बार बल्ले से या अपने मैच में प्रदर्शन से वो जवाब दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। और ऐसी और स्पोर्ट्स की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। एंड मनु, आपका धन्यवाद इस शो में आने के लिए। धन्यवाद।